हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2024 मैथ 9 तारीख की तीसरी शिफ्ट को करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्यूले सेल्स एक गाड़ी जिसका मूल्य 10,490 था, अब वह 9,441 रुपये में बेची, तो गाड़ी पर छूट परसेंट याद कीजिए। जब किसी चीज़ की पहले वैल्यू 10,490 थी और अब उसको 9,441 रुपये में बेच दी, तो छूट कितने की गई? 10,490 माइनस 9,441, तो ये कितना हो जाएगा? 9 ये हो जाएगा यहाँ से 4, ये 1,040 रुपये की छूट दी, 1,049 रुपये की छूट दी। तो 1,049 की कितने पर छूट देती है? तो इसमें अंकित मूल्य दिया गया है, तो अंकित मूल्य कितना है? 1049 इंटू 100 तो टोटली कितना हो गया? 0 से 0 गया ये और ये 1, तो इसमें टोटली कितनी 10% की छूट दी गई, तो टोटली हमें 10% की छूट दी गई। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि 8a² और 18a⁴ का मध्य अनुपात, जहाँ पर a एक धनात्मक संख्या है, तो इन दोनों का जब 8a² और 18, तो इसका मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है √ab। ठीक है, तो ab कितना दिया हुआ है? ये अगर रूट में जाएगा तो 8a² इंटू 18a⁴, ठीक है, ये रूट में है, तो 18 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 144। ये 2 की पावर 1 कट जाएगा, तो ये 12 बाहर आ जाएगा, 12 रूट 1/a², तो ये आ गया। तो टोटली a² बाहर आएगा रूट में से, तो a बचेगा, तो 12/a, यही आंसर है इसका। अगर आपको ये याद है कि मध्य अनुपाती इजिकल टू √ab, तो टोटली यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। यदि x, y, z धनात्मक संख्या है, तो x + y + z = 1 है, तो 1/x + 1/y + 1/z का न्यूनतम मान याद कीजिए। जब x + y + z बराबर 1, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ऑलरेडी ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। तो 1/x + 1/y + 1/z, इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है। न्यूनतम मान मतलब x से एक ऑलरेडी हाईएस्ट संख्या है, पाई ये भी वो है मैक्सिमम नंबर, और z भी मैक्सिमम नंबर, ठीक है। अगर ये x + y और z ये धनात्मक संख्या है, अगर इनको तीनों को एक ही मान लिया जाता है, x + y = z = अगर माना जाए तो 1/3, तो 1/3 करेंगे इसका, ये 3 है, ठीक है, 1/3, तो यह जाएगा, देख 3 + 3 + 3, अगर x की पावर वहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 + 3 + 3 = 9, अगर x की पावर वहाँ रखेंगे तो टोटली 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा टोटली, तो इसका आंसर आ जाएगा x की 1/3 की वैल्यू पुटेंगे, इधर रख दो आप डायरेक्ट, उसमें x 1/3 1 + 1/3 + 1/3 टोटल 9 आ जाएगा, ठीक है। आप उसमें वॉली पुटिंग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, कि एक दुकानदार है जो 25 केजी की दर से, एक बेईमान दुकानदार जो 25 केजी की दर से नमक का बेचने का दावा करता है। वह नमक का क्रय 25 केजी, इसके संतुष्ट नहीं होने पर वह
केजी में 200 ग्राम निकालने पर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, दुकानदार का लाभ परसेंट याद कीजिए। अगर दुकानदार का मान लो कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कोई भी चीज़ 1000 ग्राम के पहले अगर उसमें 200 ग्राम निकाल दिया जाता है तो 800 ग्राम। तो कितने ग्राम निकला? 200 ग्राम निकला। ठीक है, अब कितना मुनाफा कमाया? 200/8 इंटू 100। तो इसको करो 0, 8 दूनी 16, कितना 8 और ये कहते 4, 8 40। तो ये 25%। ये इसके क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5वां। यदि एक संख्या को पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार संख्या अब 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कुल वृद्धि की या कमी, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से आती है तो आप आराम। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस मैं यही दूंगा आपको कि आप इस फॉर्मूले से करिए, डायरेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा x + y और ये प्लस आएगा यहाँ पर x × y/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 + 23 प्लस 23 × 12/100। तो 12 और 23 कितना हुआ? 3 5 35 प्लस 36 3 और 24 और 3 27। तो ये बैठ जाएगा, ये आ जाएगा 37.6। ये आ गया 37.6। तो ये तो एक आ गया, इसका आ गया 37.6, 2 को मिला के। अगला बोल रहा है कि इस प्रकार वह 34% की कमी कर देता है। तो पहले इसमें कितना आया था अपना? 37.76 और अब कितने की कमी कर रहा है? 34 की कमी कर रहा है। ये 34 हो जाएगा। अब माइनस आएगा यहाँ पर, फिर x - y का, इसमें ये 37.6 इंटू 36 हो जाएगा, इंटू 34 हो जाएगा, इंटू 34/100। ठीक है, तो 37 में से 34 गए थे, कितने बचेगा? 3.7। ये बचेगा 1 सेकंड, 6 - 34 माइनस ये आ गया था 37.76 इंटू 34/100। तो ये 37.76 माइनस 34 करेंगे तो कितने बचेगा? 3.76 माइनस 3.76 और माइनस होगा ये टोटली कितना? इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.92। जब 12.92 में से 3.72 जाएंगे तो ये आ जाएगा 9.16। तो 9.16 माइनस आएगा, तो माइनस मतलब डिक्रीज। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि a + b = 2c, अगर हम इसमें a + b = 2c आना है तो इसमें a का मान रख लो 2 और b का मान रख लो 0। अगर 2 + 0 करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा। तो a का मान हर ऑप्शन में आप a का मान 2 रख के देखो, तो 2 का इसमें देखो लास्ट में ये, अगर a का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये तो हमेशा 0 हो ही जाएगा। और 4 = b का मान 0 4 2 × 2 4 4
तो टोटली जब हम ए का मान 2 रखेंगे और बी का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा संतुष्ट, लास्ट का ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। यदि त्रिज्या 30 कोण वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का परिमाप कितना होगा। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का परिमाप पूछा है जो 30 कोण वाला दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या अगर इसमें क्या दे रखा है कि एक त्रिज्याखंड है जिसका इसमें 30 है ये। ठीक है, 30 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का परिमाप का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है θ/360 इंटू 2πr, अब ये +2r जुड़ जाता है, +2r ये परिमाप होता है। ठीक है, अगर इसमें से कॉमन लेंगे हम तो 2r और 2r कॉमन आ जाएगा। तो 2r को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा θ/360 इंटू पाई। तो टोटल हम अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, पाई का मान कितना है हमारा 30 इंटू इसको रखेंगे, अगर इसको रखते हैं हम 2r = पाई का मान 30, इसको थीटा का मान 30 रख लेंगे तो 30 से 360 करेंगे तो 112। तो ये आ जाएगा π/12 + 1। तो ये आ जाएगा टोटली पाई का मान अगर हम 22/7 रखेंगे तो अब इसको हम ये आ जाएगा 2r 22/7 इंटू 12 इंटू 1। तो ये काट लो 11/6, 11/6 42 और 1 42 से कम 42 और अब इसको हम करेंगे और r की जगह कितना रखा है 10 सेंटीमीटर, तो r ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 11/7 42, ये 42 है और ये +1। तो 42 से कम 42 और टोटली कितना हो जाएगा ये 42 और कितना हो जाएगा, कितना होगा टोटल। जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20 + 220 डिवाइड बाई 42। तो 42 इंटू ये करेंगे 42 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 52 नहीं 5.2 मतलब 5.2 आ जाएगा 42 इंटू 5 और ये हो जाएगा 25.2 ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न तालिका दी गई है जिसमें वर्ष एक दुकानदार को विभिन्न हेलमेटों की बिक्री है। 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितनी % वृद्धि हुई। जब तो टोटल कितना है 1999 में 1999 में सी तो यह हो गया 54 और 2019 और ये 2000 में आ गया, ये आ गया 68। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 14% पूछा है 2002 की उसमें तो अपन 54, तो ये से 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 से काट लो 7 और 27 दूनी 54, ये हो जाएगा 727। तो ये हो जाएगा लगभग मतलब 727 दूना 54, तो ये आ जाएगा 25 लगभग 20% के आसपास। तो 25.93 मतलब 25% ही आएगा बट 26% अप्रोक्स रहता है। अगला क्वेश्चन है कि 7 sin θ + 4 cos θ / 9 sin θ -
2 cos थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 की वैल्यू उसमें पूछा। तो हमेशा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर। तो 7 चौका 28 sin थीटा, तो 28 sin थीटा और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 sin थीटा। और ये आ जाएगा 28 या 4 चौको 16 cos थीटा। और ये आ जाएगा 9 पंजे 45 sin थीटा माइनस 5 दूनी 10 cos थीटा। तो टोटली ये आ जाएगा हमारा, अगर 28 में से 28 माइनस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 17 sin थीटा और ये आ जाएगा 26 cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू आ गई 17/26। तो इसका हमारी वैल्यू रख देंगे इसमें। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो हमेशा इसकी वैल्यू रख देंगे हम। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये tan और ये इसकी, तो इनकी वैल्यू आएगी sin/26/17 का होल स्क्वायर प्लस 5, और ये आ जाएगा 26/17 का होल स्क्वायर माइनस 5। तो 26 का स्क्वायर होगा 676 और 17 का स्क्वायर होगा 289 प्लस 5। तो इसका होगा 676 और इसका होगा 289 प्लस 5, और ऐसे ही इसका होगा 676 और ये 289 माइनस 5। तो इसको जब करेंगे हम तो टोटली आ जाएगा, ये आएगा माइनस में आएगा, ये पर माइनस में आएगा 21/669। तो यही आंसर है इसका। इसको आप अगला क्वेश्चन है कि एक चोर 600 मीटर की दूरी को एक पुलिसकर्मी को देखता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया और चोर 12 किलोमीटर और पुलिस की दूरी 15 किलोमीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम चोर पुलिस का क्वेश्चन है। तो चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब मान लो कि ये यहाँ पर है, ये चोर है, ये पुलिस है, ठीक है। ये पुलिस की स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगी चोर से, और ये बाहर है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, ठीक है। तो 3 आ गया। 600 मीटर है, अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर से, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 720 सेकंड। अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे अपन 60 कर देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर हो गया 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर। यदि किसी त्रिभुज PQR में Q और R समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं, तो यदि QOR 107 है तो P कितना है। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो ना, तो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अगर ये थीटा है, ये है PQR और यह है Q और R, जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो अगर P B तो इसका होता है 90 प्लस एंगल थीटा बाई 2, ठीक है। और 90 प्लस थीटा बाई 2 दे रखा है इसने कितना, 107। अगर 107 दे रखा है टोटली, तो 107 दे रखा है तो कितना हो गया,
90 और 107 कितना, 90 से 107 घटाएंगे कितना बचेगा, 17। 17 इंटू 2 तो 34, तो ये 34 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। यदि एक पाइप ओवर हेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, टैंक की तली में रिचाव होने के कारण 18 घंटे में भर सकता है, और रिचाव होने के कारण खाली में कितना समय होगा। जब मान ले कोई एक टैंक है वो 12 घंटे में भरा सकता है, बी टैंक है जो रिचाव है वो 18 घंटे में खाली, हाँ तो रिचाव के कारण 18 घंटे में। ठीक है, इन दोनों को एलसीएम आएगा 36, 12×4=32, 36 और 18×36, तो कितने का रिचाव होता है, 3 में 2 जाएंगे तो 1, तो 36/1, तो 36/1 करेंगे तो 36। ठीक है, कि रमेश के पास 18,000 रुपये हैं, जिसमें से पहले बैंक को 5% की ब्याज की दर से 7,000 रुपये और दूसरे को 6% की ब्याज की दर से 6,000 रुपये। तो यदि वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1,160 रुपये प्राप्त होता है, शेष पूंजी। तो पहला कितना है 7,000, 7,000 का 6%, तो 7,000 इंटू 6%, तो 6/100 हो जाएगा। 00 कटी, 7×6 हाँ 6×6 भी है, 6% नहीं 5% है, 5%, तो 7×5 = 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये। अगला कितना है 6,000 है, 6,000 है, 6,000 का कितना 6%, 6,000 रुपये के, 6,000 रुपये के कितना, पहला हमने किया था 7 इंटू 5 करेंगे, 7,000 का 5%, तो ये हो जाएगा 350 रुपये। ठीक है, और अगला कितना है 6,000 का 6%, 6,000 का 6% निकालेंगे तो 360 रुपये। और टोटल कितना है 1160, 1160 में से ये कितने 6 5 6 11 710 रुपये, 1160 में से 710 रुपये घटाएंगे तो हम कितने बचेंगे, तो ये 5 और तो 0 का 0, 5 6 में से 5 और 7 में 6, 450 रुपये, तो 450 रुपये हैं। तो ये 450 अब कितने पे हैं 450, पहले हमने कितने कर लिए थे, पहले हमारे गए थे, पहले एक बार गए 7,000, एक बार गए 6,000, 7 और 6 कितने हुए टोटल, कितने हुए 7 और 6, 13,000, और कितने बचेगा 18, 5,000 बचेंगे। तो 5,000 का 450%, तो 0 से 00 कट गई, इससे ये कटेगा 5 नाम 45, तो 9%, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है, यदि दिए गए आरेख में अध्ययन है, निम्न में से आलोक 2018 की 3 कंपनी में रेफ्रिजरेटर उत्पादन किया गया। तो बोला है कंपनी सी में उत्पादित रेफ्रिजरेटरों की कुल उत्पादन कितने प्रतिशत उत्पादन। ठीक है, ये 2000 उत्पादन पूछ रहा है। ठीक है, तो कंपनी सी में कितना है, कंपनी सी में हमारे पहला है 150। ठीक है, 150 पहला 150 है और टोटल कितना दे रखा है 150 दे रखा है, और ये कितना है 140, 190 और 150, टोटल कितना हुआ 140 और 150, 290 और ये 190, 480, तो 480 का कितना परसेंट ये पूछा है ना, ये ऐसे ये कट गया, 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और ये कटेगा, हाँ ये 24, 3 से काट लो, 3 अंटे 24, 3 पंजे 15, 50। ठीक है, 250 अपन डिवाइड कर लो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, कितने बचेगा 1 8 एकम 8, 2 बता 8 दूनी 16, तो 31 पॉइंट कुछ ऐसा है 31.2, तो यही आंसर है इसका 31.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक स्टॉक
यदि एक स्टॉक पोर्टफोलियो के 4 स्टॉक है, ए का 20% रूप से निर्मित करता है और 6% रिटर्न देता है। ए का 20% निर्मित करता है, 6% करता है। और अगर बी 30% निर्मित करता है, 8% रिटर्न देता है। और सी 20% निर्मित करता है, 4% देता है। और डी पोलियो 30% निर्मित करता है तो -5% दे रहा है। तो पहला ए का कितना दे रखा है? ए का दिया है 20%, 20% का 6%, 20% का 6% कितना हुआ? तो ये होगा 1.2, 6 दूनी 12, हाँ 1.2। बी दे रखा कितना? 30%, 30 और 30% का 8 दूनी 8, 2.4%। ठीक है। सी का कितना दे रखा है? 20%, 20% का 4%, 20 का 80.8। ठीक है। और डी कितना दे रखा है? 30 का कितना परसेंट दे रखा है? 5%। तो 3×15, 1.5। तो टोटली कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? ये नेगेटिव में, बट ये नेगेटिव में तो ये तो घट ही जाएगा, ऊपर के सब जुड़ जाएंगे, ये तीनों जुड़ जाएंगे और ये नीचे का घट जाएगा, ये नीचे का घट जाएगा। तो इसमें से इसको घटा ले तो 0.3, ये बच गया 2.9। 2.9 कितने में चाहिए? 100% में से इंटू 100 लगाएंगे तो 100 से 100 कटेगा, 2.9 इसका आंसर है। तो 2.9 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। तो टोटली इसको जोड़ लो। पहले हो जाएगा 7 में 3 प्लस 7 हो जाएगा 10, 10 में 7 जाएगा -3 और -3 तो होगा। और ये कितना होगा? 7 4 11, 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये -4 इतना आ गया। और ये +14, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -1 और इस 13 में से ये चल जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13 और ये आगे का 13 माइनस 13 करेंगे तो 0, ये इसका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17। यदि समीकरण 4x + x - 2y + 3 और 0 है और k - 2x + 9y - 5 है तो समांतर k² + 6 का मान याद कीजिए। जब ऐसा कोई संख्या दी गई हो तो इसमें ये लगेगा a1x + b1y + c1 बराबर 0 और ऐसे ही a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब इन दोनों को रख लो अपना। तो a1 x ये कितना दिया हुआ है, ये और ये हो गया। तो टोटली हमारा कितना हो गया? तो टोटल हो गया 4 - k - 2। ठीक है। = k - 2 = 9। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही ये हो जाएगा k - 2 का होल स्क्वायर = 36। तो k - 2 = 6। तो k बराबर कितना हो गया? 8। जब k बराबर 8 हो गया, टोटली कितना दिया है? फिर क्या पूछा है कि k² + 6। तो k का 8 का स्क्वायर 64 + 6 कितना हो गया? 70। यही आंसर है इसका, 70। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि 64/3 है, केंद्रीय कोण 60 है। तो इसमें क्या दिया? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, इसमें परिधि और कोण का वो दे रखा है। त्रिज्याखंड का सूत्र होता है θ/360 × 2πr + 2r, ये होता है परिमाप। तो ये परिधि, तो ये रखिए 64/3
3, 64/3 दे रखी है। अगर इसमें से हम कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 2r। 2r को हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2r। ये आ जाएगा θ/360, θ/360 इंटू पाई इजिकल टू 64/3। ठीक है। अगर इसको हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 2r और ये हो गया 22। ये अपनी थीटा ये रखेंगे पाई अपॉन 6 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 64/3 हो जाएगा। अब पाई का मान 22/7 रखेंगे। 2r ये होगा 22/7 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 64/3। 64/3। अब ये टोटली कितना हो गया? ये हो गया 2r। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा टोटली 22 7 की 42 होगा। ये 42 प्लस 1। तो इसको हम काट लेंगे। ये कोष्टक बन दी इसकी इक्वल टू 64/3। 64/3 करेंगे तो इसको काट लेंगे 11 और ये हो गया 21। तो ये हो जाएगा 21 एकम 21। हो जाएगा 2r हो जाएगा 32/21। 32/21 इजिकल टू 64/3। तो हम इसको 64/3 करेंगे। 32 दूना 64 और 30 अंते 21। तो टोटली ये 2 से 2 कट जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा? 7। r बराबर 7 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 60/360 इंटू 22/7 और r कितना है? तो 7 इंटू 7। तो 1 7 से 1 7 गया। 0 0 6 36 6 गया। अब कितना बचा? ये 2 से काट लो। 2 एकम 2 2 3 6 और ये 11। तो 11 इंटू 7 77 डिवाइड बाई नीचे कितना है? 3। तो 77/3 यही आंसर है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर। अब 19वां नंबर क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, निम्न में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में 4 कंपनियां C1 C2 C3 C4 टी शर्ट का उत्पादन दर्शाती है। निम्न में से के दौरान टी शर्ट की औसत उत्पादन कितना है? अगर ये औसत उत्पादन पूछ रहा है तो हम इसमें डायरेक्ट ऐसा मानेंगे कि 240 मान लो। पहले इसमें 240 हम इसको मान लेंगे। तो 240 से ऊपर कितना है? 3। ये कितना है? 4। ये कितना है? 4 और ये कितना है? 0। अगर 240 माने और नीचे का हम दूसरा मान लेंगे। ये भी दूसरा 240 ही मान लेंगे। मान लो कि 240 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस। ठीक है, 8 प्लस ये हो जाएगा टोटली कितना? तो ये कितना हो जाएगा? -1 1 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -10। ठीक है। अब अगला मानेंगे हम 235 मान लेंगे। चल मान लो 235 मान लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? -3 प्लस 5 0 और ये हो जाएगा 8 और 8 5 13। ठीक है। अगला मान लेंगे 240। तो 240 मानेंगे तो 2 ये प्लस 4 और ये प्लस -10 और ये प्लस 2। ठीक है। तो टोटल उत्पादन कितना बचा है? टोटल उत्पादन कितना? 8 ये 3 और ये 8 कितना हो गया? 3 8 और ये -3 था ना। 3 से 3 गया प्लस 3 से 8 और 2 10। तो ये हो गया कितना? C1 हो गया 10। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो 4
ये प्लस का 5 था बीच में, और ये 4, 5 4 9, और 9 4 13, 13 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया 12। ये पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 12, और ये कितना है 4 से 4 गया हटा, और 35 जीरो। ये तो माइनस में है, -10 है ये तो, -10 एवरेज। इसका कितना हुआ टोटली? तो हमारा सबसे ज़्यादा कितना है इसका 0, ये -10, ये +13, ये हो जाएगा +3, और ये 2 3 2 5, एंड का 5। तो सबसे ज़्यादा किसका है? C2 का 12। तो C2 का 12 ही होगा, जिसका आंसर हुआ टोटली यही है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन, या तो आप इनको तीनों सबको प्लस करके डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो प्लस करके डिवाइड, इनको सबको डिवाइड करके 4 का डिवाइड, नहीं एवरेज मान के, कोई भी एवरेज मान लो पहले का 240 माना था हमने, तो इसमें C2 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इजिकल टू 7, और सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इजिकल टू 4। तो इसमें कंपिंडो डिविंडो हम लगाएंगे, कंपिंडो और डिविंडो, तो ये आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा कंपिंडो डिविंडो हम जानते होंगे, टू सेक अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा। तो 7 और 4 कितना होगा 11, और 7 में 4 करेंगे तो 3, और अब इसमें करेंगे हम 2 से 2 काट देंगे, और ये हो गया 2 से 2 कट गया। अब ये क्या हो गया टोटली 2 से 2 कटने के बाद ये बचा सेक को लिखेंगे 1 cos अल्फा, और नीचे बचेगा टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस अल्फा, और यहाँ कितना हो गया है ये बता था 11/3। कॉस से कॉस काटेंगे 1/sin क्या होता है 11/3, और 1/sin इजिकल टू कॉसेक थीटा, तो 11/3, तो इसका भी आंसर 11/3। अगला क्वेश्चन है 21वां कि त्रिभुज में क्या दिया कि त्रिभुज EFG और HI दे सर्वांश है। अगर सर्वांश है तो क्षेत्रफल भी समान होगा, तो ECG 124 है तो इसका भी क्षेत्रफल 124 ही होगा। अगर सर्वांश है तो इसका क्षेत्रफल हमेशा दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर, दी गई तालिका में 3 दिन की 4 प्रिंटें द्वारा मुद्रित की गई है। ठीक है, बुधवार के सभी प्रिंटों को दोबारा मिलाकर मुद्रित कुल संख्या शनिवार में प्रिंटर दोबारा मिलाकर मुद्रित कुल भाग का 15% अधिक है। तो बुधवार में सभी प्रिंटों द्वारा मुद्रित कितना है? आप तो इसमें कितना है कि बुधवार को सभी प्रिंटों को मिलाकर, शनिवार की सभी प्रिंटों को मिलाकर, तो शनिवार की जब प्रिंटों को मिलाएंगे, शनिवार में कितना दिया है? शनिवार में दिया है 8,540, 11,230 और 6580 और 16। इनको अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? इनको हम जोड़ेंगे टोटली तो कितना आएगा? 0 से 0 9, और ये 8 और 2 8 2 10 9 19 19 और 4, यह टोटली हो जाएगा हमारा होगा 240। ठीक है, ये हमारा होगा। अब क्या बोल रहा है कि इससे 15% अधिक है, कुल मिलाकर इसका 15% है। अगर इसका हम करेंगे 15% कितना होता है? ये होता है 15% अपॉन 100, तो 5 या 15 और 20 से 23। ठीक है, तो अगर टोटल आया था हमारा कितना आया था? हमारा आया था 34, यह आया था हमारा 34, 240 का 23% अपॉन 20। ठीक है, अगर 0 कट लेंगे, 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 17 1 2, अब इसको हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 दूना 46, 23 से कम 23 और 4 27, 2 हाथ से लगे, और 23 दून 40 49, तो ये टोटली हो जाएगा 393। यही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई
ऊंचाई दी है 8, तो घनाभ का आयतन, जब घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, तो लंबाई कितनी रखे 8 इंटू 4 इंटू 6, 6 चौका 24, 24 घंटे 192, तो ये इसका आंसर है 192। अगला क्वेश्चन है 24वां। यदि 11 से यदि कोई संख्या दी है 11 से विभाजित है, तो के का मान याद कीजिए। जब कोई संख्या 11 से विभाजित है तो अल्टरनेट संख्याओं का वो होता है योग, उनका अल्टरनेट संख्याओं का योग होता है, या तो उसका डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो ये करेंगे 7 और 4 11, 11 प्लस के, 11 प्लस के प्लस 5, 11 और 5 16, 16 प्लस के, ये तो इधर आ गया, ये कितना गया 8 और 5 13, 13 और 8, 8 दूनी 16 और 5 4 20 और 1 21, 21 और 4 21 और 4 25, तो 16 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा k इजिकल टू 9, तो यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि यदि a एक न्यून कोण है, निम्न में से साइन a अपन कॉस a तो बराबर है किसके, तो ये साइन a और कॉस a, और इसका परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, न्यून कोण निकालने के लिए ये दिया साइन a, क्या दिया है साइन a, और ये कॉस a, कॉस साइन a, और नीचे क्या दिया है 1 प्लस कॉस a। ठीक है, इसका परिमेयकरण कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस a, और नीचे भी 1 माइनस कॉस a, तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस a 1 माइनस कॉस a, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो बच्चा क्या, ऊपर बचेगा साइन a 1 माइनस कॉस a, और नीचे बचेगा क्या साइन स्क्वायर a। तो इस साइन से इस साइन कट जाएगा, एक साइन, तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a। ये लास्ट एंड फाइनल आपका आंसर था, ये बच गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।